हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर कौन सा? तो 8वां, जिसमें से लगभग 25% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 25% क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। कौन सा चैप्टर है? 8वां। आप भी किसी कोचिंग में देखे होंगे कि सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ताकि ये लोगों को लगता है कि हार्ड है। और हमने तो 2 चैप्टर पहले से पढ़ा रखा है, रियल नंबर और दूसरा चैप्टर बहुपद। तो वो दोनों चैप्टर को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर ये 8वां चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री, जिससे आप लोग किसी भी टीचर के मुंह से भी सुने होंगे कि ये बहुत हार्ड चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स जानकारी पाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसके एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, फिर 8.4 को कंप्लीट करेंगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर पढ़ा देंगे तो फिर बनने लगेगा। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? तो उसको हम देखते हैं, ठीक। चैप्टर है आपका नीति, ठीक है? त्रिकोणमिति ना, चैप्टर का नाम आपका, एक सेकेंड, ठीक है? त्रिकोणमिति। एक ये डाल नहीं रहता। देखिए, अब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि इसमें त्रि मतलब यहाँ पे एक चीज दिखा है, त्रि मतलब क्या? 3। कोण मतलब आपका कोण। फिर मिति मतलब होता है माप, मापन कह सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि से 3, कोण से कोण, और माप, मिति मतलब माप। तो इसको सीधे से कह सकते हैं हम लोग 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन। इसमें 3 गो कोण का मापन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि 3 गो कोण की डिग्री। साथ ही साथ इसमें हम लोग 3 गो भुजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? साथ साथ भुजा के बारे में भी पढ़ेंगे, 3 गो भुजा के बारे में, ठीक है? 3 गो भुजा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें ये तो इतना बात जानेंगे कि 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। इंग्लिश में देखें हम लोग तो इसी का इंग्लिश होता है त्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ से ट्री यहाँ तक एक है और गोनो यहाँ तक है, मेट्री यहाँ तक, क्योंकि ठीक, त्रिगोनोमेट्री। 8वां चैप्टर है आपका, 8वां। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, सिर्फ जाने लो कि क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री मतलब। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है चीज़ें। जैसे अगर हम इसमें कुछ अनुपात इसमें पढ़ना हो तो इसको भी ले मिटा दे हम, ठीक। कुछ चीज़ें अनुपात इसमें पढ़ना होता है, जैसे साइन कॉस, सुनेंगे ना आप लोग? साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी चीज़ सुने होंगे। तो हम लोग उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। फिर एक और स्पेशल बात इसमें आती है कि हम लोग इसमें कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मान लीजिए पढ़े ना कि 3 गो भुजा, 3 गो भुजा किस में होता है? त्रिभुज में ही। तो कौन सा त्रिभुज है जिसके बारे में हम लोग त्रिगोनमेट्री में हम लोग पढ़ने वाला है? ऐसा कौन सा त्रिभुज है? तो त्रिभुज का नाम होता है समकोण, ठीक। और समकोण देखिए एक तरफ, इसको भी मतलब पढ़ना है हमें समकोण। एक चीज समझिएगा यहाँ से कि जैसे अगर लिखें कोई भी जो 90 डिग्री से अधिक उसके बाद होता है जो
90 डिग्री से बराबर एक 90 डिग्री के से कम। ठीक, तीन चीज़ होती है, 90 डिग्री के एक बराबर होगा, एक 90 डिग्री के से ज़्यादा होगा, एक 90 डिग्री से कम होगा। तो तीन गो त्रिभुज बनता है कि जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण। और जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कहते हैं सम, मतलब बराबर कोण, समकोण। ठीक, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण। सिर्फ हम लोग को इसी त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना है, बाकी कोई भी त्रिभुज नहीं पढ़ना है हमें। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले अब समकोण त्रिभुज बनाना सीखेंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज जैसे अगर एक कोई भी सीधा उसमें क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए इस तरह से। जैसे ये वाला सीधा एक लाइन हम लोग खींचे ना, तो ये वाला सीधा है तो हमेशा सीधा होना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे ये सीधा होता है, ये वाला क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमेशा यहाँ पे एक जगह कहीं ना कहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उससे कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। उसी तरह अगर हम मान ली इस तरह से सीधा खींच दिए, इधर से खींच दिए और इधर से एक मिला दिए, तो यहाँ पर बन रहा है आपका 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे देखिए इस तरह अगर कहीं दिया रहा इस तरह चिन्ह, तो इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस तरह से दिया रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्या हुआ है, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब देखिए ये चीज़ें समझ में आ गई कि 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, कि हमेशा एक क्या होना चाहिए, सीधा लाइन होना चाहिए, उसके बाद एक ऐसा होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है, ये नहीं कि ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ तब बनता है जब एक लाइन यहाँ पे एकदम खड़ा होती, तब यहाँ पे लाइन इस तरह से समकोण त्रिभुज बनता है। देख लीजिए यहाँ समझ में आया, यहाँ पर अब बनेगा। ठीक, अब इतना समझ में आ गया ना, इतना कि किस प्रकार हो रहा है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार एक चीज़ होता है, जैसे इसमें अनुपात दिया जाता है। जैसे त्रिकोणमिति में कई गो 6 गो अनुपात होता है, कई गो 6 गो अनुपात होता है। क्या 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमिति में, 6 गो अनुपात होता है। जिस तरह से आप पढ़ रहे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो उसको भी इसमें यूटिलाइज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे एक सबसे पहले आप देखेंगे साइन, तो देखिए साइन को पहले इस प्रकार लिखा जाता है SINE, अब इसी चीज़ को शॉर्ट में अब इस तरह से लिखा जाता है SIN, साइन। ठीक, इसी को अब साइन इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए साइन ये भी पढ़ा जाएगा, साइन इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन साइन का स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब आजकल मॉडर्न में इसको चेंज कर दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो ये भी जानने के लिए साइन यहाँ से आया है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा को साइन। तब देखिए को साइन में जैसे अब देखिए INE को हटा दिया गया है, इसमें से INE को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे कॉस बन गया है, तो इसलिए साइन और कॉस हो गया यहाँ पर। ठीक, साइन और कॉस दिख रहा है आपको, और कॉस के बाद क्या आता है, आप सोचेंगे कॉस के बाद क्या आता है, तो टेन आता है। ठीक, टेंजेंट इसी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर टेंजेंट ये पुराना नाम है, कोसाइन पुराना नाम है, साइन भी पुराना नाम है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर। कोसाइन में से INE हटाकर सिर्फ कॉस रखा गया है, टेंजेंट में से जेंट हटाकर जेंट को क्या दिया गया, गायब करके सिर्फ टेन रखा गया है, सिर्फ टेन को रखा गया है। समझ में आ रहा है, सिर्फ टेन को रखा गया है, उतना समझ में आ रहा है कि सिर्फ 10 को रखा गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक चीज़ और आता है को सेकेंड। अब देखिए कोसेकेंट सिर्फ अब इसी का उल्टा होता है को सेक। अब देखिए इसमें से एंट गायब करके
सिर्फ कॉसेक रख दिया गया है। अब एक और चीज़ देखेंगे कि साइन का ही उल्टा हो रहा है कॉसेक, इसलिए हम साइन सामने सामने लिखें कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इस चीज़ को याद रखना होता है कि साइन का उल्टा क्या होगा, तो कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक आया कहाँ से, तो कॉसेक। ये वाली चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, ये पुरानी चीज़ है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं कि सच में यहाँ से ये चीज़ें आई हुई है। लेकिन तब देखिए जैसे कॉसेक कोसाइन से आया है, टेन टेंजेंट से आया है, और कॉसेक कॉसेक एंट से आया है। उसके बाद आएगा आपका सेकेंड, सेक एंट। तो इसमें से भी खत्म हुआ कौन, एंट खत्म हुआ था, सिर्फ बचा सेक, सेक सेक बचा। उसके बाद आता है कॉट कॉटन जेंट, कॉटन जेंट यानी कि देखिए अब यहाँ से इतना गायब कर दिया गया है और सिर्फ बचाया गया है आपका कॉट, सिर्फ आपको कॉटन। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा, यहाँ पे ए रहता है तो ए रहेगा। देखिए अब एक चीज़ देखा, जिस तरह से साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना है। तो याद हो गया कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। ये चीज़ें आपको बहुत सारे आप लोग भाषण में भी सुनेंगे। ये पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। अगर आप चाहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आपके अगल बगल में कोई टावर दिख रहा होगा मोबाइल फ़ोन वाला, आप चाहेंगे उसका ऊंचाई निकाल लें, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री उसमें क्या करनी है, उसको ट्रिगोनोमेट्री आपको क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा। क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री उसमें आपका हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। जैसे गलती से वहाँ पे एंगल पता चल जाए, ठीक, तो वो उस टावर के बिना चढ़े फीता लेके, होता नहीं कि फीता लेके जाएंगे नापेंगे, तो बिना फीता लेके गईले हमें पता ये चल सकता है कि उस टावर की हाइट कितनी है, ठीक, या फिर किसी खंभे की हाइट कितनी है, किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, किसी पहाड़ की हाइट कितनी है, किसी मीनार की हाइट कितनी है, ठीक है। ये हाइट निकालने में इसकी बहुत बहुत भूमिका है, एंगल भी निकालने में है। तो जब तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ेंगे या फिर ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी बनने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, आपका एक सुई तक नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो लोग कहता है कि नहीं इस के कैसे होगा, तो उस कॉसेक से इस सब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोग उसके बहकावे में मत दिएगा, लेकिन पढ़ना तो है, आपके सिलेबस में है, आपके क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं, पूरा 25% बनते हैं इनसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं पूरा लाइन से, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब लिख देते हैं हम, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये साइन था, सॉरी ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री के एंगल, जहाँ पे सीधा बनता है वहीं उसी को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री वहाँ पे बन रहा है। जब तक ले 90 डिग्री नहीं बनेगा तब तक ले क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जब तक समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा तब तक ट्रिगोनोमेट्री का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री कब होगा, जब कोई 90 डिग्री बने। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण, कर्ण कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस, और शॉर्ट में इसे हम लोग एच से करेंगे डिनोट। इंग्लिश में हाइपोटेनियस और हिंदी में कर्ण, और एच से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अगर मान लें कि हम यहाँ पे एंगल मानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ फिक्स है कि बन रहा है, यहाँ पे दूसरा कुछ मान लें कि यहाँ पे 30 डिग्री मान लीजिए बन रहा है। 30 डिग्री का मतलब कहीं कहीं थीटा भी कहेगा, तो थीटा का मतलब ही एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये क्या है, एंगल बन रहा है, तो जहाँ भी एंगल आपका नया बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होती है, तो वो होता है लंब, लंब होता है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसे पी। अब जो भुजा बच गया उसे कहते हैं हम लोग आधार, आधार, और इसको कहते हैं हम लोग बेस, यानी कि बी से डिनोट करेंगे, बेस यानी बी से डिनोट करेंगे। इस बात को समझे होंगे आप लोग, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। जैसे फिर से अगर हम समझाएं तो देखिए फिर से समझिएगा,
जैसे ये एंगल है, सॉरी त्रिभुज है, यहाँ से ये आपका मान लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है, 90 डिग्री हमेशा फिक्स रहेगा कि एक जगह पे 90 डिग्री बनेगा, जहाँ पे सीधा कोण बनता है वहाँ पे 90 डिग्री हमेशा फिक्स रहेगा, वहाँ पे बनना ही बनना है। तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने कौन है, ये है, इसके सामने ये दिख रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो एंगल के सामने वाले को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। यही ना बोले कि एंगल के सामने वाला लंब कहा जाएगा, जहाँ भी एंगल आप बना दीजिए। उसके बाद जो भुजा ये वाला बच गया, इसको हम लोग आधार कहते हैं। कभी कभी बच्चे को लगता है ना, कभी कभी लड़कों को लगता है कि सिर्फ आधार हमेशा नीचे ही होता है, ये कन्फ्यूजन होता है कि आधार कहाँ होगा, नीचे होगा। आधार फिक्स नहीं होता है, वो एंगल के हिसाब से आधार बदलते रहता है। फिक्स एक ही चीज़ होता है, तो वो होता है क्या, आपका कर्ण फिक्स है हमेशा। कर्ण की जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली कर्ण हो जाएगा। या फिर इस तरह से कहेंगे कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, उसे ही क्या कहा जाता है, तो सॉरी कर्ण कहा जाता है, उसे ही कर्ण कहा जाता है। ठीक, जैसे देखिए आप इस तरह समझिए ना कि इस पूरे त्रिभुज में 3 को भुजा है ना, तो तीनों में बड़ कौन है, सबसे यही वाला बड़ आपको दिख रहा है, यहाँ से ये वाला, तो इसको ही कर्ण कहा गया है। ठीक है, इसको ही कर्ण कहा है, बड़ी वाली भुजा कर्ण। इसमें भी सबसे बड़ी ये है, तो बड़ी भुजा को कर्ण कहा गया। जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, बड़ी भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। एक और इस तरह से समझेंगे, या फिर एक और एग्जांपल है हम, जैसे यहाँ पे है इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे बन रहा है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे तो 90 डिग्री फिक्स है कि बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा क्या, तो सॉरी इसके सामने वाला लंब। क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इधर जो बच गया इधर, इसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इस चीज़ें समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा कि जिस जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगा, और जहाँ पे एंगल मानेंगे हम, जिसको एंगल दिया रहेगा, जैसे अगर कहे कि, जैसे फिर से समझता इस तरह से होती है, इस तरह से रहता है कि ए बी सी त्रिभुज, ये रहता है ए बी सी त्रिभुज में लिखा है बी समकोण। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, समकोण जहाँ ए बराबर 30 डिग्री, इस तरह से दिया रहा है। तो मान लीजिए ये हम लोग एक बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे नाम देंगे ए और बी सी। तो यहाँ पे 90 डिग्री, बी के जगह पे समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री, और उसके बाद क्या है कि ए के जगह पे क्या देना है, तो 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल बन गया। ठीक, 30 डिग्री यानी कि एक नया एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, को कर्ण होता है। ठीक, और जो एंगल बना है उसके सामने वाला होता है लंब। लंब, ये बात आपको पता चल गया होगा कि जो आधार है वो नीचे नहीं होता है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे जो बच गया चीज़ है उसको हम लोग आधार कहते हैं। अब शॉर्ट में इसको कहते हैं लोग हम लोग एच, इसको कहते हैं लोग पी, लंब को पी कहते हैं, उसको बी कहते हैं, यानी कि बेस कहते हैं। ठीक, इस बात को समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ चीज़ें इसमें निकालने की बात होती है, जिस प्रकार अगर मान लीजिए, और कुछ फार्मूला आप देखे थे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। अब देखिए फार्मूला चीज़ जो होती है वो इस तरह से, जैसे साइन कॉस। अब देखिए एक चीज़ होता है, जैसे ये नहीं, सबसे पहले देखते हैं। देखिए जो एच होता है यानी कि कर्ण, सबसे पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कर्ण। ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है कि कर्ण बराबर, हाँ लो,
अगर इसी को कर्ण देखा जाए हमको, जैसे कर्ण यहाँ पे लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब इंग्लिश में इसको देखा जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, एच का स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। आप चाहेंगे तो पी को पहले बाद में रख दिए, बी को पहले रख दिए। मेनली फॉर्मूला यही होता है कि हाइपोटेनियस यानी कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि जैसे कर्ण जो होता है ये लंब और आधार के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण ऐसा भुजा है, इतना बड़ी भुजा है कि इस तरह से होता है ना, ये हो गया हमारा, ये कर्ण हुआ ना, ये वाला कर्ण हुआ, ये हो गया हमारा, ये तो हमारा कर्ण हुआ। ठीक है, और मान लीजिए इसको थीटा मारते हैं तो ये हो गया हमारा पी, ये हो गया बी। तब देखिए कर्ण ऐसा भुजा है जो ये पी और बी को जोड़ेंगे भुजा की लंबाई, तो हमारा क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। तो वही बात कह रहा है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, अब आप कहेंगे कि हमें लंब चाहिए, तो लंब चाहिए इसका मतलब क्या होता है कि लंब को इधर भेजिए, लंब का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही ना बात होगा कि अगर हम कर्ण में से आधार घटा देंगे तो लंब का मान हमारा निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला आपका हो गया। ये एक फार्मूला होगा। अगर इसको हम लिखें शॉर्ट में तो इस प्रकार लिखेंगे कि अगर लंब निकालना है तो इसका मतलब है कि पी का स्क्वायर कीजिए और बराबर में कर्ण यानी कि एच का स्क्वायर कीजिए और माइनस में आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर कीजिए। उसी पर अगर को आधार निकालना है, आधार का मान आधार बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया, लंब का स्क्वायर। अब इसका मतलब आधार का मतलब होता है कि बी स्क्वायर बराबर में कर्ण यानी कि एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये आपका तीन ठो फार्मूला आपका बन रहा है। ठीक, तीन गो फार्मूला बन रहा है आपका, यहाँ पे ये गो फार्मूला और 2 3। ये सवाल इस तरह से बनते हैं, जैसे एच जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, और मतलब एच जो है ना, ये लंब और आधार दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का मान निकलेगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। इस तरह से याद रखिए ना कि कर्ण जो है एक महान योद्धा था, उसके पास उसको हराने के लिए किसी के पास शक्तियाँ नहीं थी कि उसको कोई हरा दे। उसी पर जैसा कि कर्ण का है पूरा बड़ी भुजा है, उसको दोनों को भुजा को जोड़ेंगे तो कर्ण का मान निकलेगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे समझिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से सवाल बनते हैं, जैसे अगर दिया है आपका लंब दिया है, ठीक, इसके प्रकार दिया है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, आपको दिख रहा है ये है और बी ये सी मान लीजिए, और यहाँ पे सी के जगह पे अगर आपका हम 30 डिग्री दे दें, ठीक है, 30 डिग्री, या फिर थीटा किसको मान लें, 30 डिग्री इसको मान लें थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, सी को। खाली थीटा का मतलब होता है कि यहाँ पे एंगल है, इसी के हिसाब से हम लोग लंब की पहचान करेंगे। अगर मान लीजिए ए सी बराबर अगर हम 5 सेंटीमीटर दे दें, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर यानी कि बी सी का मतलब है कि अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर दे दें, बी सी 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये 5 जो है ये कर्ण का मान है, ये जो है ये, यानी कि ये यहाँ पे लंब निकालना है, लंब के जगह पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ एंगल के सामने लंब ही ना, और यहाँ पे आधार है, यानी आधार का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया, तो इसमें हमें निकालना है कर्ण का मान, कर्ण नहीं सॉरी लंब का मान निकालना। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कि पी स्क्वायर बराबर में है आपका एच स्क्वायर माइनस में है बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपका यही कह रहा ना। तब देखिए पी की जगह पे आपको कुछ नहीं है, यानी कि पी के स्क्वायर वही लिख देंगे, और एच की जगह पे क्या दिया है 5, यानी स्क्वायर भी करना है इसका, तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में बी की जगह पे 2 है और इसका स्क्वायर करना है। फार्मूला के हिसाब से तो आपको दिख ही रहा, इस तरह से समझ में आ रहा है।
अब देखिए पी यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब देखिए पी है इधर स्क्वायर है, अगर आप 25 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपका 21, ठीक। 25 में से 4 गए तो 21 बचेगा। और ये वाला स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो होता है तो इधर जाके रूट बन जाता है, ठीक है ना, रूट बन जाता है। आपको तो ये पढ़ाई हुआ ही होगा 9th क्लास में ये सारी चीज़ें। अगर आप ये नहीं चाहते थे तो यहाँ पे एक और ऐसे भी चेंज हो सकता था। चलिए सवाल को ही बदलते हैं, फिर समझाते हैं। फिर हमको जैसे यहाँ पे एक एंगल इस प्रकार बनेगा, मान लीजिए त्रिभुज है, कौन सा, समकोण त्रिभुज, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ये सी मानते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा कर्ण है, ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे थीटा मानते हैं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब मानेंगे इसको, ये वाला आधार होगा, आधार होगा, ठीक, ये वाला आधार होगा। अगर हम इसमें कर्ण को नहीं लेते हैं, कर्ण को हमें निकालना है, अगर आधार हमें लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर और लंब जो है हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मान इस तरह दिया रहे तो आपको आधार का नहीं, कर्ण का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम स्क्वायर को पहले ही उधर भेज दें तो पूरा रूट चढ़ाइए ना, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक, इधर पहले ही रूट चढ़ा दी। एक और इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है कि एच बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो आपको ये याद करने का क्या जरूरत है, तो ऐसे बनता है कि यहाँ वाला स्क्वायर उठ के ऊपर रूट बन गया। अब देखिए एच के जगह पर नहीं पता है तो इसका हाथ से लिखेंगे, हमें लंब पता है यानी कि 5 दिया गया है, 5 दिए प्लस में स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर तो करवे करेंगे ना, और आधार दिया है 10 तो इसका भी स्क्वायर है, और ऊपर से रूट है एच, और देखिए रूट के अंदर इसका 25 होगा और प्लस में इसका 100 होगा, यानी कि 100 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर 125, यानी 125 होगा ना, 125। और 125 किसी का वर्गमूल होता है क्या जी, किसी का वर्गमूल नहीं होता है, जैसे ठीक है 125 किसी का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम निकालना भी चाहें कि 125 का वर्गमूल निकाले तो 5 से निकले, 5 दूनी 10 और 5 3 50 25, ठीक है 5 ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एच का मान कितना आ गया, रूट अंडर 125 का मान आ गया। इस तरह से सवाल बनते हैं, आपको कोई भी मान निकालना है तो निकल जाएगा आपसे। यहाँ तक आपको फॉर्मूला भी याद हो गया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अगर एक और सवाल जैसे देखें, हम इसको मिटा दें, फिर आपको तो याद हो ही गया होगा इतना देर में, क्योंकि याद तो करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे से क्लास में याद नहीं होता है इसका मतलब आपका दिमाग यहाँ नहीं है, ठीक है ना। आप एकदम दिमाग यहाँ पर रख के देखिए। जैसे अगर इसमें एक सवाल दिया गया है बुक में कि इस प्रकार एक दिया गया है समकोण त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मान है आपका ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एक तो समकोण त्रिभुज आपको दिख ही रहा है ना, और यहाँ पे दिया है कि 4 के, यहाँ पे दिया गया 2 के, ठीक है 4 के सॉरी 3 के। अब 3 के यानी कि ये दे दिया गया, किस किस चीज़ का मान दे दिया गया, आपको दिख रहा ना किस किस चीज़ का मान दिया गया। यहाँ पे ये कर्ण है, यहाँ पे ये कर्ण है, कर्ण कहने का मतलब ये 90 डिग्री के सामने बना है, तभी तो कर्ण आपको मानना पड़ेगा ना, कर्ण तभी ना मानना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब लंब कौन है, कैसे कि मैं तो एंगल नहीं दिया, अब बताइए लंब कौन है, कैसे पता चलेगा, पता अब चलेगा कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप सी को थीटा मानिए, सी बराबर क्या, सॉरी इस तरह से अगर रहेगा आपके क्वेश्चन में कि सी बराबर आप थीटा मानिए, सी बराबर क्या मानिए आप थीटा मानिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए एक बार सी को थीटा मानते हैं, एक बार हम लोग एक बराबर थीटा मानते हैं एक बार, और बी बराबर थीटा मानते हैं, तीनों के हिसाब से एक बार हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सी बराबर थीटा देखते हैं। सी बराबर थीटा कहने का मतलब इसका थीटा इसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आधार,
ठीक, ये हो गया आधार। तो अब निकालना है हमें कर्ण निकालना है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि कर्ण बराबर यानी कि एच बराबर रूट अंडर, इस तरह से अभी फॉर्मूले देखे थे कि यहाँ वाला स्क्वायर इधर उठ के चल गया था ना, तो एक स्टेप हम लोग कम कर देंगे, एक स्क्वायर, उसके बाद पी का यानी कि 3k का स्क्वायर और प्लस में बी का यानी कि 4k का स्क्वायर। ठीक, 4k का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे अगर हम 3k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9k का स्क्वायर, 9k का स्क्वायर प्लस में है 16k का स्क्वायर। ठीक, इसका अंदर रूट 4 हो जाएगा। अब देखिएगा कि अगर हम इसको निकाले स्क्वायर में से, इधर h है, h तो इधर भी रहेगा, बराबर में h रहेगा। अगर 9 को वर्गमूल में से निकालते हैं तो क्या बचता है 3 बचता है, और k को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k बचेगा सिर्फ, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 4k, और यानी कि h का मान क्या हो गया आपका 4k यानी कि सॉरी 3k प्लस 4k। आप चाहें तो 4k पहले लिख दीजिए या 3 के बाद में लिखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक, इतना मान आ गया। आप कहेंगे कि ये मान चेंज हो सकता है, देखिए एक बार ये 3k प्लस 4 क्या है, यानी कि हम बोले थे ना कि कर्ण कभी भी बदल नहीं सकता, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। आप थीटा में सी रखिए चाहे बी रखिए चाहे ये रखिए, हम लोग चलिए थीटा चेंज करते हैं। थीटा अगर मान लीजिए अगर हम थीटा के जगह पर ए को थीटा मानते हैं इसका, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा क्या लंब हो जाएगा, और ये जो कर्ण है ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक, इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये समझ में आ रहा ना, इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाला है ना, आपके खाली ये हो जाएगा कि आपका ये पहले आ जाएगा कौन सा सॉरी 4k वाला लंब पहले आ जाएगा प्लस 3k, सेम प्रोसेस है, क्योंकि सिर्फ हमें तो यही माने को न रखना है, तो कहीं भी रहे मान वही बदलता रहता है। अगर यही चीज़ आपका कुछ और पूछ देता है इसमें तो बदल जाता मान, क्योंकि ये तो कर्ण पूछा है, तो कर्ण पूछने का मतलब यही होता है कि कर्ण सॉरी लंब को जोड़िए और आधार को जोड़िए, वही ना हम लोग किए हैं कि 4k प्लस 3k, तो 3k प्लस 4k आगे पीछे कोई बात नहीं है, 3 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 3 जोड़िए, एक ही बात होता है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मान निकालने आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 के साथ पूरा एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और पीछे प्लेलिस्ट में 2 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पहला और दूसरा, तो उसको भी देख लीजिएगा।